वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी 2022 और 3 फरवरी 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 3 फरवरी 2022 टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट। और सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज के चाय के प्याले के साथ आज की सेशन की शुरुआत होने जा रही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये तो याद ही रहेगा, बार बार आरपीएससी का नाम आ रहा है। हाल ही में आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? के आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया जसवंत सिंह राठी को। किसको बनाया गया है? जसवंत सिंह राठी को। इतने दिन इस पे कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे शिव सिंह राठौड़, ये भी आरपीएससी के सदस्य थे। और जैसे ही भूपेंद्र सिंह यादव का कार्यकाल समाप्त हुआ था, इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। जैसे शिव सिंह राठौड़ सेवानिवृत्त हुए, इनकी जगह अब फिर आरपीएससी के सदस्य जसवंत सिंह राठी को एक बार फिर कार्यवाहक बनाया, यानी स्वतंत्र रूप से किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, सदस्यों में से ही किसी को कार्यवाहक बनाया गया। ये तस्वीर में देख सकते हो आप। ये देखिए, ये है जसवंत सिंह राठी जो आरपीएससी के सदस्य है। अब इन्हें अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया, यानी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। ऑप्शन में देखिए, उषा शर्मा कौन है? तो उषा शर्मा हमारे राजस्थान की नई मुख्य सचिव बन चुकी है। निरंजन आर्य मुख्यमंत्री के सलाहकार बन चुके हैं। और बीएन शर्मा विद्युत रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं। और जसवंत सिंह राठी आ चुके हैं इसके उत्तर। तो सही जवाब देखिए। अब देखिए, बात करते हैं आरपीएससी के बारे में सारी घटनाएं। आरपीएससी के नए कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत सिंह राठी को बनाया गया। अब याद रखना इनको, क्योंकि ये बस गिनती में आगे सारे कितने दिन रहे वो अलग बात है। शिव सिंह राठौड़ कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हुए, जो सेवानिवृत्त हो गए, क्योंकि लास्ट इनकी आयु कितनी होती है? 62 वर्ष की आयु होती है आरपीएससी अध्यक्ष या सदस्य के रूप में। आरपीएससी पहले भी मैंने बताया था, आज फिर मैं बता रहा हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच उल्लेख होता है, यूपीएससी और राज्य के इस संस्था की स्थापना 20 अगस्त 1949 को। प्रथम अध्यक्ष सर एस के घोष। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष होती है। सबसे लंबा कार्यकाल देवी शंकर तिवारी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, देवी शंकर तिवारी 1951 से 58। सबसे छोटा कार्यकाल पीएस यादव। किसका? पीएस यादव अक्टूबर 1997 से नवंबर 1997 तक रहे। सदस्य टोटल 8, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। और एक राजस्थान के राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, जो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके थे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है जब भी आरपीएससी का नाम आए। लगातार आरपीएससी का बार बार नाम आ रहा है, तो मान के चलो मैंने आपको आरपीएससी का पूरा टॉपिक करवा दिया। और आरपीएससी से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपसे क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसका मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, कहां पे? अजमेर के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया है, बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और याद रखना, अभी आपको जनवरी 2022 की पूरी एक ताबड़तोड़ रिवीजन क्लास मिल चुकी है। जिसने नहीं देखी वो जरूर देख लें। और अगर किसी विद्यार्थी को ये पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, देखो पीडीएफ वैसे 100 क्वेश्चनों की, लेकिन जनवरी महीने के अंदर जितने भी हमने करंट पढ़ा है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर कोई इसकी पीडीएफ चाहता है तो आपको स्पेशल प्रिंट निकालने के लिए मुख्य तथ्य के साथ मैंने तैयार किया है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम व्यवस्था है। सिर्फ मात्र 20 रुपए आपको करने हैं। और जनवरी महीने की आपको इसके साथ दिसंबर वाली भी मिल जाएगी, दिसंबर 2022 वाली। दोनों की दोनों आपको प्रिंट निकालने के लिए पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे प्राप्त हो जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी दिसंबर और जनवरी महीने की लेना चाहता है तो 20 रुपए आपको चार्ज, देखो छोटा मोटा चार्ज तो आपको देना पड़ेगा, हर चीज फ्री में नहीं दी जा सकती। तो इसमें तथ्य होंगे, जैसे यहाँ पे आपको बूस्टर डोज वगैरह करवा रही है वो भी उसके अंदर शामिल होगी। और आप प्रिंट निकाल सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है, आराम से अपने पेज पे निकाल सकते हो। तो अगर कोई खरीदना चाहता है तो इस नंबर पे आपको प्राप्त हो जाएगी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब व्यवस्था है इसमें।
19 से 25 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त वायुसेना अभ्यास है। 19 से 25 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स, और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ओमान देश के बीच युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित होगा? तो ये जोधपुर के आयोजित अंदर होगा। कहां पे? जोधपुर एयरबेस में आयोजित होगा। तो देखिए 19 से 25 फरवरी 2022 को इंडियन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स ओमान का युद्धाभ्यास जोधपुर एयरबेस में आयोजित होगा। इसमें इंडियन एयरफोर्स के सुखई 30, MKI और MiG-29 विमान भाग लेंगे, जबकि ओमान के F-16 और यूरोफाइटर टाइफून जैसे लड़ाकू विमान इसमें भाग लेंगे। याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास का ईस्टर्न ब्रिज का ये छठा संस्करण है। यानी कौन सा युद्धाभ्यास है? ये छठा संस्करण है और हर 3 साल बाद होता है। 2019 में ये ओमान में आयोजित हुआ था और अब ये भारत और ओमान के बीच 3 साल बाद हुआ है। तो अब 2022 में अपने भारत में हो रहा है और भारत में भी हमारे राजस्थान के अंदर हो रहा है, जोधपुर के अंदर। ये बड़ी बात है। किस किस के इस भारत और ओमान के बीच, ये मान के चलो आने वाले एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। क्योंकि देखिए मैं कुछ बताता हूं, बूस्टर डोज में गुड युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में हुआ, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। फरवरी 2022 में वायु सेना युद्धाभ्यास, भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चांदन जैसलमेर में होगा। ध्यान रखना, चांदन है जैसलमेर के अंदर, अभी फरवरी के अंदर होगा। भारत और फ्रांस के बीच डेजर्ट नाइट 2021 फलोदी जोधपुर में हुआ। ये कम से कम 2021 के 3 एग्जामों में टपक गया है क्वेश्चन, तो वो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये भी याद रखना, भारतीय सेना का युद्धाभ्यास चांदन जैसलमेर के अंदर फरवरी में आयोजित होने वाला, 10 फरवरी के आसपास शुरू हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2021 में फरवरी के अंदर महाजन बीकानेर के अंदर हुआ था। ये कुछ युद्धाभ्यास है जो हमारे राजस्थान से रिलेटेड रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के वीर सपूत जिन्हें मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक देने की घोषणा हुई है, सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक देने की घोषणा हुई है मरणोपरांत, वो है रामावतार गोदारा। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही शानदार बड़ा नाम सुना है आपने, रामावतार गोदारा। और इनकी आयु आप सोच नहीं सकते हो, जिस उम्र में नौकरी लगने का टाइम होता है उस उम्र में ये शहीद हो गए। 21 वर्ष की आयु है महज। मरणोपरांत इन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, अब देखिए क्यों दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। भारतीय नौसेना में कम्युनिकेशन सेलर डिडवाना नागौर जिले के 21 वर्षीय रामावतार गोदारा अज्ञात शख्स को पानी में डूबने से बचाने में अपनी जान गंवा बैठे। ये देखिए, ये होता है देश की सेवा का जज्बा, कि वो अपने देश की सेवा कर रहे और एक अज्ञात जिसको वो जानते तक नहीं थे, एक शख्स को पानी में डूबने से बचाने में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी रामावतार गोदारा ने। तो इन्हें मरणोपरांत 73वें गणतंत्र दिवस पर रामावतार गोदारा को मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षक देने की घोषणा की है। ऐसे वीर जवान को हमारा शत शत नमन और सलूट है, ऐसे वीर जवानों को जिनको अभी देखिए 21 वर्ष की उम्र और अपनी जिंदगी दांव पर लगा लेना, किसी को न देखकर किसी को बचा के अपनी जिंदगी, ये होती है वास्तव में, ये हकदार होते हैं। तो सर्वोत्तम जीवन रक्षक रक्षा पदक देने की घोषणा हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा हुई है। अगला क्वेश्चन, अजय सिंह यादव को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा, इनका संबंध किस जिले से है? एक बार फिर एक वीर का नाम आया है, अजय सिंह यादव को राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा, इनका संबंध झुंझुनू जिले से है। बिल्कुल, ये शेखावटी क्षेत्र वीरों की भूमि है। वास्तव झुंझुनू के सिरसाला गांव के अजय सिंह यादव को राष्ट्रपति वीरता पदक देने की घोषणा हुई है। बहुत बड़ा काम किया होगा, ऐसे तो राष्ट्रपति वीरता पदक मिलता नहीं। देखिए क्या किया है अजय सिंह यादव, सीआरपीएफ उप निरीक्षक है। भी 2009 में झारखंड के गुमला जिले में 2 इनामी नक्सलवादियों को ढेर किया था। ये 19 है, ठीक है, 19 में झारखंड के गुमला जिले में 2 इनामी नक्सलवादियों को ढेर किया था। इन पे इनाम था और उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर देखिए 2 इनामी नक्सलवादियों को ढेर किया था। ठीक है, अभी इनकी ये शहीद नहीं हुए थे, बल्कि इन्होंने नक्सलवादियों को मार गिराया था। जो इनामी थे कुख्यात नक्सलवादी थे। तो ये छत्तीसगढ़ झारखंड का क्षेत्र ये नक्सलवादियों से भरा पड़ा है। तो वहां पे जब जवान तैनात होते हैं तो देखिए सीआरपीएफ के उप निरीक्षक है। 2019 में झारखंड के गुमला जिले में ये झुंझुनू के
सिरसाला गांव के अजय सिंह यादव को राष्ट्रपति वीरता पदक देने की घोषणा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य व कला संस्कृति का म्यूजियम किस जिले में स्थापित होगा? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में चर्चा में चल रही है। राजस्थानी भाषा साहित्य कला संस्कृति का म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बीकानेर के अंदर, क्योंकि ये सजदा कहां पे है? बीकानेर के अंदर। तो देखिए, प्रदेश के बीकानेर जिले में राजस्थानी भाषा साहित्य कला और संस्कृति का म्यूजियम बनेगा। अब ये म्यूजियम बनने का मतलब क्या हो गया? इसमें आमजन को एक छत के नीचे राजस्थान की जितनी भी रचनाएं हैं, ऑडियो वीडियो है, वाद्य यंत्र है, कलाएं हैं, संस्कृति की झलक देखने मिलेगी। ये कहने का मतलब है कि बीकानेर राजस्थान की संस्कृति राजधानी बनेगी, कला संस्कृति राजधानी, सब कुछ एक जगह ही उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी म्यूजियम बनाया जाएगा। राजस्थानी भाषा साहित्य व कला संस्कृति की स्थापना 1983 में बीकानेर में हुई। और कल परसों मैंने बताया था आपको, जागती ज्योत याद रखना। जागती ज्योत एक मासिक पत्रिका है जो इस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। मनाया था विश्व नम भूमि दिवस। राजस्थान के कितने स्थल इसमें शामिल? जब भी कोई दिवस की बात होती है, अपने राजस्थान से रिलेटिव होती है, तो हमें चर्चा जरूर करनी होती है। उत्तर आ जाएगा राजस्थान के 2। कितने? 2। देखिए, पूरी कहानी बड़ा शानदार मुहूर्त है, बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से लगभग आता ही आता है। विश्व नम भूमि यानी वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी को बरखेड़ा बांध जयपुर पर राज्य स्तरीय समारोह हुआ था अपने राजस्थान में। बरखेड़ा बांध, अभी चर्चा में आ गया, बरखेड़ा बांध कहां पे है? जयपुर में, पर राज्य स्तरीय समारोह हुआ। वेटलैंड नम भूमि दिवस 2 फरवरी, एक तो ये याद रखना है। प्रथम सम्मेलन 1971 रामसर ईरान में आयोजित हुआ था। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ना कि हमारे राजस्थान की भारत की कितनी रामसर साइट घोषित है। ये रामसर स्थान पे पहला प्रथम सम्मेलन हुआ था इसके लिए। जनवरी 2022 तक भारत में कुल रामसर स्थल 47 है। जनवरी 2022 तक भारत में कुल रामसर स्थल आ गया ना, यानी नम भूमि स्थल कितने? 47 घोषित है। भारत का प्रथम रामसर साइट था चिल्का, उड़ीसा, 1981 में घोषित किया गया था। और भारत का नवीनतम रामसर साइट है हैदरपुर, उत्तर प्रदेश, दिसंबर 2021 में आयोजित हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ से। सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा रामसर स्थल हमारे भारत में है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका जी, हिमाचल प्रदेश। और अभी हाल ही में रेणुका बांध आपको पता है चर्चा में था। राज्य का पहला रामसर है केवलादेव, भरतपुर में 1981 में। और राज्य का दूसरा रामसर साइट है सांबर, जयपुर, 1990 में। ये क्वेश्चन तो 2 पेपर में आते ही आते हैं, तो याद रखना। विश्व नम भूमि आर्द्रता भूमि दिवस 2 फरवरी। भारत के अब तक 47 हो चुके हैं, राजस्थान के सिर्फ 2 ही। तो ये सारी बातें आपके लिए याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शानदार चीजें हैं, एक साथ मैंने आपको उपलब्ध करवा दी। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे मिल जाती है, शाम तक मिलती है, और क्विज भी इसकी प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो आपका उत्तर उषा शर्मा था। सभी विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिया, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थानी भाषा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? मिथेश निर्मोही, दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले, भंवर सिंह सामोर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? संगत रासो ग्रंथ के लेखक गिरधर आसिया, ललित विग्रह राज ग्रंथ के लेखक सोमदेव, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई, खुमान रासो ग्रंथ के लेखक दलपत विजय, और पाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक आसिया मोर्ज। 5 के जवाब जिस भी विद्यार्थी ने दिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब नेक्स्ट रोज फिर ग्रंथ है, 3-4 दिन हम ग्रंथ लेंगे ताकि जो मुख्य ग्रंथ जो पेपर में आते हैं वो सारे क्लियर हो जाए। वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ के लेखक, वीर विनोद ग्रंथ के लेखक, राव जेतसिरो छंद ग्रंथ के लेखक, पग फेरो ग्रंथ के लेखक, और डोला मारूरा दुआ ग्रंथ के लेखक। पेपर में आते ही आते हैं। 5 के जवाब मुझे कमेंट में दे देना। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर सारे विद्यार्थी करना। मंथली वीडियो मैंने आपको दे दी है, वीकली, 6 मंथ, 1 ईयर, सब हमारे लगातार जो भी वीडियो चल रहे हैं, आप निरंतर अध्ययन करें, वीडियो लाइक शेयर करते रहे और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।